ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। देखिएगा, मुझे यहाँ कविता सुनाने के लिए मंगाया है तो इनकी मांग जरूर भरेंगे। बाद बाकी मैं छोटा मोटा कविताएं लिख लेता हूँ। और मेरा नाम मंगाया है, ये जानबूझ के बोला गया शब्द है। कवि सम्मेलन में ऐसे ही तो मंगाया है तो इनकी मांग जरूर भरूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। व्यंजना शब्द शक्ति है। हाँ, अर्थ मंगाया है। बात को समझ क्यों नहीं रही? ऐसे ही बोलते हैं। कवि सम्मेलन का मतलब ही क्या होता है? हंसी मजाक करना, अलग शब्दों का इस्तेमाल करना। ये भी कह सकते हैं मुझे बुलाया गया है। तो कभी कभार छोटी मोटी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ और अच्छा खासा माँ शारदे का आशीर्वाद है। 4 पंक्तियां माँ शारदे के श्री चरणों में रखता हूँ, फिर मैं आता हूँ। आपने घनाक्षरी मनहरण छंदों के विषय में तो काव्य शास्त्र में पढ़ाई है, मैं रखता हूँ, सुनिएगा। कि हे माँ वीणा पाणी, कि हे माँ वीणा पाणी, तेरे दर पे सुखाऊं, शेष कविता सुनाऊं, मुझे ऐसा वरदान दे, ऐसा वरदान दे कि कवि का निभाऊं धर्म, मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, बल, कौशल का ज्ञान दे, ज्ञान दे तू अभिमान रहित मैं होके लिखूं, छंद, गीत, गजल और अभिधा का दान दे, दान दे दे झोंपड़ी की पीड़ा लिखता रहूं मैं, लेखनी झुके ना मैया ऐसा स्वाभिमान दे। कि मैं अभी वो पाकिस्तान के ऊपर तो क्या लिखा कहा जाए कि जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसके ऊपर 2 करोड़ का पाकिस्तान अपनी 2 करोड़ की कविताएं क्यों उस पर वारी जाए। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। कि देखो अब यहाँ कश्मीर मांगता है पाक, ऐसे में तो वहां बिना मौत मारा जाएगा। कि देखो अब यहाँ कश्मीर मांगता है पाक, ऐसे में तो वहां बिना मौत मारा जाएगा। सियाचिन तक माता भारती के लाल बैठे, यहाँ से तो फूटी कौड़ी ले भी नहीं पाएगा। अरे अब भी सुधारे जा रे तू पाकिस्तान, नहीं तो तू तेरी मौत साथ लेके आएगा। कि जिस दिन जाग गाया भारती का लाल, घर लाहौर कराची को भी दिल्ली ले आएगा। जिस दिन जाग गया। एक अंतिम छंद रख देता हूं, क्योंकि एक श्रृंगार का रख देता हूं सर, बाद बाकी कहेंगे तो मेरी तरफ से तो घंटे पर सुना दूं, मुझे तो इतना मसाला तैयार है। कि जब एक नायिका अपने नायक से मिलने जाती है तो किस तरह का श्रृंगार करती है, सुनिएगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरे स्कूल को बना रहे एक बहुत बड़े भामाशाह लक्ष्मीभोग आटा के मालिक ऑनरेबल नरेश चोपड़ा जी, मेरे काफी अजीज मित्र है। 3 करोड़ रुपए लगाकर बिल्डिंग बना। मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। मैं मन संचालन ही करता हूँ अधिकांश। एक्चुअली में क्या होता है, फिर मुझे बोलना पड़ता है वहाँ। जी बिल्कुल। जाके शिक्षा मंत्री जी के पास भी बैठे, फिर मन संचालन भी करे, तो थोड़ा सा फिर ऐसे अनकंफर्ट सा रहता है। तो लगता है कि कई बार हम सोचते हैं किसको बुलाएं, तो वो अपने आप ही चल के आ जाता है। थैंक यू। मैं एक अंतिम छंद रखता हूँ श्रृंगार में। जब एक नायिका अपने नायक के पास जाती है तो किस तरह के श्रृंगार करती है। 4 पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। 4 क्या, आप 6-7 रखो। ये कवियों का एक आदत होती है, वो 4-4 पंक्तियों से सबसे जुड़ते हैं। तो 4 पंक्तियां। ये जो ट्रेडिशनल बातें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। नाम क्या है? लोकेंद्र भारद्वाज। वैसे क्या कहते हो आप? कवि लोकेंद्र भारद्वाज, क्रांति दूत। इतना बड़ा नाम, तो ये तो एड्रेस हो गया। हाँ, पूरा एड्रेस ही हो गया सर। एड्रेस में कुछ छोटा नाम रखो पहला। तो अच्छा कवि बनने के लिए इसको चेंज करो। भारद्वाज लोकेंद्र ठीक है, ठीक। पहले भारद्वाज लगा दो, लोकेंद्र ठीक है, बस इतना ही ठीक है। इसको आगे से हटाओ, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं तो कोई आजकल सर्च करता है। भारद्वाज लोकेंद्र, इसको बनाओ। 2-4 पंक्ति से जुड़ता हूँ। जो ट्रेडिशनल बातें ना जो बोलते कवि, उनको मत बोलो। अगर 4 या बहुत सारी पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, झेलना पड़ेगा। सुनिएगा कि जब एक नायिका नायक के पास मिलने जाती है तो किस तरह का श्रृंगार करती है। कि सुंदर सजीले चमकीले वस्त्र पहने तो आईने में रूप देखे गौरी हर्षा रही। कि सुंदर सजीले चमकीले वस्त्र पहने तो आईने में रूप देखे गौरी हर्षा रही। काजल लकीर डाल दिखे गंभीर, वह कोमल कपोलों पर लालिमा लगा रही। कुछ आईलाइनर लगाती है, कुछ मुंह पे पोता पाती भी करती है, तो मैं तो जानता नहीं हूँ ज्यादा। तो सुनिएगा कि सर ये देशज शब्द है ना। कि सुंदर सजीले चमकीले वस्त्र पहने तो आईने में रूप देखे गौरी हर्षा रही। काजल लकीर डाल दिखे गंभीर, वह कोमल कपोलों पर लालिमा लगा रही। घुंघराले केशों पर कजरा सजाए, वह भीनी भीनी देह से भीनी भीनी इत्र से देह महका रही। और
अपने पिया से मिलने को आतुर, गौरी कछु हिचका रही तो कछु शर्मा रही। अपने पिया से मिलने को आतुर, गौरी कछु हिचका रही तो कछु शर्मा। बहुत है, लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है पर इतना ही काफी। धन्यवाद। एक ऐसी बात सुनाओ, बिना पढ़े सुनाओ, जो आपको ऐसे है कि गोरे गोरे रंग वाली, जो आपकी पढ़ी ऐसे। मैं एक पहले कोचिंग में पढ़ा करता था बांदीपुर में, तो मेरे एक दोस्त ने लिखवाई है, अभिधा शब्द शक्ति ही मानिएगा इसे। कि गोरे गोरे रंग वाली, नयन कटार वाली, गलियों में मेरा ध्यान भंग कर जाती है। कि गोरे गोरे रंग वाली, नयन कटार वाली, गलियों में मेरा ध्यान भंग कर जाती है। चंचल सी चपला है, देखने में अबुला है, पर मेरे मन को सबल कर जाती है। रूप के पुजारी चित्त हो जाते तेरे आगे, मेरे जैसे आशिक मदहोश कर जाती है। और जब जब मुझको तू प्यार से निहार लेती, सच कहता हूं मेरी आंख लड़ जाती है। जब जब मुझको तू प्यार से निहार, कि दिलों में प्यार की गंगा को अब बहाने आया हूं। दिलों में प्यार की गंगा को अब बहाने आया हूं। तेरे और मेरे दिल के हाल को बतलाने आया हूं। परिंदा हूं गगन का, तेरे दिल में बसने आया हूं। तू मेरी है मैं तेरा हूँ, यहीं बतलाने आया हूँ। तू मेरी है मैं तेरा हूँ, यहीं बतला। बस सर, ये सोनी जी कह रहे हैं, छोटा कुमार विश्वास। अरे बस हाँ, लोग बोल देते हैं मुक्तक छंदों को सुन के देख के यही बोलते हैं। एक सेकंड, पूरे 2 मिनट का टाइम दो, मैं 2 सेकंड का मैं ढूंढ लेता हूँ और रखता हूँ। कि सरसों से पीला पीला, कि सरसों से पीली पीली देह, सरसों से पीली पीली अरे सॉरी, सरसों से पीला पीला फूल सा बदन तेरा, महके गुलाब जैसे गोरी तेरे गाल है। नहीं है नवेली अलबेली सी पहेली, पर प्रेमी की पहेली हल करती सवाल है। अंग अंग में अनंग झड़े प्रेम का प्रसंग, रंग ढंग प्रेम की पतंग के कमाल है। और रहे अंग तेरा संग में करे ध्यान मेरा रंग भंग, छिड़े प्रेमियों में जंग ये जैसा ये धमाल है। कुछ खास है नहीं इसमें, देख दिएगा कि कौन से नसीले नयनों की है कटार, मेरे कालजे के आर पार होने लग जाती है। कि कौन से नसीले नयनों की है कटार, मेरे कालजे के आर पार होने लग जाती है। मक्खन सी गाल वाली, हंसनी सी चाल वाली, मोरनी सी नजर झुकाने लग जाती है। बाहरों में हूर जैसी, गुलाबों की नूर जैसी, वेणियों में सुमन सजाने लग जाती है। और रूप के पुजारियों से पूजन कराने वाली, मेरे गीत सुने मुस्कुराने लग जाती है। रूप के पुजारियों से एक सर बस अंतिम एक छंद रखता हूँ। क्या धन्यवाद सभी को। सोनी भी बोल रही सर के लिए तो मैं कल लिख लाऊंगा, अगली बार जब भी लाऊंगा। कि फागुन की झीनी झीनी मधुर उठा फुआर उठे, अलबेली छटा देख गौरी हर साई है। चटकीले रंग वाली मटकीले रंग ढाली, सुना दिया सब, चलो ठीक, कोई नहीं सर, ठीक फिर कभी है ना। धन्यवाद। लोकेंद्र सर अचानक ही आए मंच पर, पहले पूरी तैयारी के आए और लिमिट में सुनाएंगे तो अगली बार अच्छा सुनाएंगे। समझ में आ गई? एक बार सर के लिए जोरदार ताली। यस, अगला टेस्ट हमारा किसका होगा? संधि